नमस्कार दोस्तों। कल अपन तुलसीदास जी के पाठ के बारे में पढ़ रहे थे। लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा था अपना। पाठ लंबा होने की वजह से बाकी के जो 4 पद हैं वो बच गए थे, 2 तो अपन ने पढ़ लिए। अब अपन अगले पद का अध्ययन करते हैं। लक्ष्मण और परशुराम में क्या चल रहा है, संवाद चल रहा है। तो देखो, बिहसी लखनऊ बोले मर्दुबाने, अहो मुनिषि महाभट माने, पुनि पुनि मोहि दिखावा कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुमड़तियाई को नाही, जे तर्जनी देखी डरी जाही। बिहसी लखनऊ बोले मर्दुबानी, अहो मुनिषि महाभट माने। तो देखिए, लक्ष्मण है, बिहसी का मतलब हंसते हुए लक्ष्मण है वो बोले मर्दुबानी यानी मीठी यानी कोमल वाणी में या मीठी वाणी में हंसते हुए लक्ष्मण है वो व्यंग्य बाणों के रूप में परशुराम हैं उनको भड़का रहे हैं। हंसते हुए लक्ष्मण है वो कोमल वाणी में बोले, कहा, वो कहते हैं, कहा मुनिषि महाभट मानी, कि आपको तो निश्चित एक महान योद्धा मानना पड़ेगा। लक्ष्मण वो हंसते हुए परशुराम को बोलते हैं, कहते हैं कि आपको तो निश्चित ही एक महाभटमानी, एक महान योद्धा या महान पराक्रमी योद्धा मानना पड़ेगा, अथवा आप तो निश्चित ही एक महान योद्धा के समान हैं, क्योंकि आपने फरसा धारण कर रखा है, तीर है, धनुष है, वो सब धारण कर रखे हैं, तो आप एक महापराक्रमी, एक योद्धे के समान है, ये बात तो माननी पड़ेगी। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारा, लेकिन आप हैं मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डराना चाह रहे हैं। पुनि पुनि बार बार, मोहि मुझे, दिखाओ कुठारू मुझे आप अपना फरसा बार बार दिखाकर डराना चाह रहे हैं कि मैं आपके सामने बच्चा हूँ और आप वास्तव में महापराक्रमी एक योद्धा हैं। चाहते उड़वई फूक पहाड़ू, चाहते उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप तो ऐसा चाहते हैं कि फूंक से ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। आप तो ऐसा चाहते हैं कि फूंक मार के ये एक पहाड़ है उसको उड़ा दूं। आप बार बार मुझे फरसा दिखा करके, एक बच्चा समझ करके मुझे इस फरसे से डराना चाह रहे हैं और ऐसा चाहते हैं कि एक फूंक में ही पहाड़ को उड़ा दूं। यहाँ कुमड़तियाई को नहीं, आगे लक्ष्मण क्या कहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर कोई कुमड़तियाई मतलब छुई मुई का कोई पौधा नहीं है। जे तर्जनी देखी डर जाई, यहाँ पर कोई छुई मुई का पौधा नहीं है, जो कि आपकी तर्जनी होती है, एक अंगूठे के पास की उंगली, जिसको करने से मतलब छुई मुई का पौधा वो मुरझा जाता है। तो यहाँ पर कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देख डर जाई, जो कि आपकी तर्जनी उंगली देख करके मुरझा जाएगा या आपका फरसा देख करके मैं यहाँ पर डर जाऊँगा आपसे, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई छुई मुई का पौधा नहीं है, इससे मुझे आपके फरसे से मतलब डर नहीं लगेगा। आई बात समझ में कि यहाँ पर कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो कि आपकी तर्जनी उंगली देख करके मुरझा जाएगा, यानी आपका फरसा देख करके मैं आपके फरसे से डर जाऊंगा, ऐसी यहाँ पर कोई बात नहीं है। आगे देखिए, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आगे लक्ष्मण क्या कहते हैं कि आपको मैंने देखा है क्षत्रियों की भांति आपने फरसा, धनुष, बाण आदि अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं। देखिए कुठारू सरासन बाना, मैंने देखा है आपने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं। कुठारू यानी फरसा धारण कर रखा है, सरासन बाना, और आपने तीर कमान है, धनुष बाण है आदि अस्त्र शस्त्र हैं वो धारण कर रखे हैं। ये देख करके मैं अभिमान पूर्वक कुछ बातें कह दी हैं। मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, ये देख करके मैंने अभिमान सहित आपको कुछ उचित या अनुचित कुछ बातें मैंने कह दी हैं। आगे देखिए, भृंगु सुत समझी जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ सहसु ऋष रोकी। भृंगु सुत समझी जनेऊ बिलो की, आगे क्या कहते हैं, अब मुझे ज्ञात हुआ, यानी अब मुझे आपको पता चला कि आप कौन हैं। महर्षि भृंगु के वंशज हैं, भृंगुसुत भृंगु के वंशज हैं। समझी जनेऊ बिलो की, मुझे अब मालूम हुआ, आपकी जब मैंने आपकी जनेऊ देखी तो मुझे पता चला कि आप महर्षि भृंगु के वंशज हैं। ये आपकी जनेऊ देख करके ही मुझे पता चला, वरना मैं आपको ऐसी उचित अनुचित कोई भी बात नहीं कहता। जो कुछ कहूँ, मैंने जो कुछ भी कहा है, सहूँ ऋष रोकी, मैंने इसी कारण आपको जो कुछ सारी उचित या अनुचित बातें कही हैं, मैं क्रोध रोक करके अब ये सारी बातें आपकी मैं सुन रहा हूँ। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपको बहुत कुछ उचित अनुचित बातें हैं वो कह दी हैं।
सूर्य महिषुर हरिजन उर्गाई हमारे कुल, सूर्य महिषुर हरिजन अरुगाई हमारे कुल इन पर न सुराई। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि सूर्य मतलब देवता, महिषुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भक्त, और अरुगाई और गाय पर, हमारे कुल हाँ यानी हमारे वंशज में इन पर ने सुराई। इन चार चीज़ों पर हमारा कुल है जो वंश है, इन चार चीज़ों पे कभी भी वीरता का प्रदर्शन है वो नहीं करता है। इन पर वीरता का प्रदर्शन करने की परंपरा हमारे वंश में नहीं है। सूर्य देवता, महिषुर ब्राह्मण और हरिजन भक्त लोग और गाय होते हैं। हमारे कुल इन पर न सुराई। इन चार चीज़ों पर हमारा वंश है, हमारे कुल में वीरता प्रदर्शित करने की कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि इन चार चीज़ों के साथ हमें लड़ाई वगैरह करें, ऐसा नहीं है। ऐसे करने से हमें उल्टा पाप ही लगता है, क्योंकि इन्हें मारने से हमें बहुत बड़ा अपयश मिलता है, यानी पाप लगता है। इन चीज़ों पर हम जो वीरता का प्रदर्शन है वो नहीं करते हैं, क्योंकि बंधे पापु अपकीर्ति हारे मारुत मारे तो हूँ पा पर ये तुम्हारे। आगे लक्ष्मण कह रहे हैं कि बंधे मतलब मैं अगर आपका वध कर दूं तो मुझे पाप लगेगा। अब कीर्ति हारे, अगर मैं आपसे हार जाऊं तो मेरा पूरे संसार में अपयश फैलेगा। मारे तो हूँ पा पर ये तुम्हारे, आप मुझे कितना भी मार लो पीट लो कुछ भी कर लो, मैं आपके चरण पकड़ रहा हूँ, पैर पड़ने को तैयार हूँ, मुझसे ये गलती होगी। कोटि पुलिस संवचन तुम्हारा व्यर्थ धराऊं धनुबान कुठारा। तुम्हारी तो आवाज़, आगे कहते हैं लक्ष्मण आगे कहते हैं कि आप तो बड़े धैर्यवान और अक्षमाशील हैं कि तुम्हारी जो वाणी है वो ही करोड़ों वज्र के समान है, यानी आपकी क्रोधित जो वाणी है वो करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। फिर आपने व्यर्थ में ही फालतू में ही धनु बाण कुठारा, धनुष है बाण है और ये फरसा धारण कर रखा। आपकी तो जो आवाज़ है वही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, इससे भी दुनिया वो आपसे डर सकती है। बल्कि आपने ये जो अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं वो व्यर्थ में ही है, फालतू में ही है, इसको दान करने से आपको कोई फायदा नहीं है कि धनुष बाण और कुठार व्यर्थ में दान कर रखे हैं। हे मुनिवर, आप तो है ना मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप बड़े धैर्यवान हैं और अक्षमाशील हैं। लक्ष्मण की ये व्यंग्य भरी बातें सुन करके भृंगुवंश के श्रेष्ठ जो परशुराम जी हैं वो क्रुद्धित होकर के गंभीर वाणी में कहने लगे। आगे देखो आगे क्या लिख रखा है। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर। मैंने आपको जो कुछ भी बातें आपका वेश धारण करके, यानी आपने जो अस्त्र शस्त्र जो धारण कर रखे हैं वो देख करके मैंने आपको जो भी उचित या अनुचित बातें जो कह दी हैं मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप तो बड़े क्षमो महामुनि धीर, आप तो बड़े ही धैर्यवान और क्षमाशील मनुष्य हैं। इस प्रकार लक्ष्मण की जो व्यंग्य वाणी यानी बातें सुनकर के परशुराम होते हैं उनको गुस्सा आ जाता है। ये सुनकर के भृंगुसुत सुनी सैरोस भृंगु बस मनी बोले गिरा गंभीर। ये व्यंग्यपूर्ण बातें सुन करके कि मैंने आपका वेश धारण करके आपको जो भी उचित अनुचित बातें कर दी हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आप तो एक महापराक्रमी योद्धा हैं, क्षमाशील हैं, धैर्यशील हैं। ये सारी बातें सुन करके गुस्सा आ जाता है परशुराम जी को। तो परशुराम जी की व्यंग्यपूर्ण बातें सुन करके सुनी सैरोस भृंगु वंशमणि, तो परशुराम जी को भृंगुवंश के सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी योद्धा थे परशुराम जी, उनको क्रोधित आ जाता है। सुनी सैरोस ये सारी बातें सुनकर के गुस्से के साथ वो बोलते हैं, ऐसा लगता है गिरा गंभीर, बहुत ही भयंकर गर्जने वाली आवाज़ में, बहुत क्रोधित होकर के इतनी भयंकर आवाज़ में वो अपना क्रोध प्रदर्शित करते हैं। आगे देखो अगले पद में देखिए क्या कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंदिय बालकु। यहाँ पर परशुराम जी हैं वो कौशिक विश्वामित्र को कहा गया, विश्वामित्र के माध्यम से लक्ष्मण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, बड़ा आनंद आएगा। देखिए कौशिक सुनहु मंदिय है बालकु, हे कौशिक हे विश्वामित्र आप सुनो, ये जो मंद बुद्धि बालक है यानी बुद्धिहीन या कुटिल स्वभाव का जो बालक है, मंद बुद्धि बालक है लक्ष्मण, इसको आप समझाओ। कौशिक सुनो, हे कौशिक तुम सुन रहे हो, ये मंद यहु बालकु, ये मंद बुद्धि जो बालक है, बुद्धिहीन जो बालक है, और ऊपर से कुटिल काल बस निजकुल गालकु, और ये कुटिल स्वभाव का बालक है, यानी मंद बुद्धि बालक और कुटिल स्वभाव का बालक है। ये काल के वश में होकर के अपने कुल का नाश करने वाला है। कुटिल का मतलब
कुटिल स्वभाव का है और काल बस निज कुल काल को, और काल के वश में होकर के यानी मौत के मुंह में जाकर के अपने ही वंश का ये नाश करने वाला है, यानी घातक यानी नाश करने वाला है। ये मंदबुद्धि वाले का आप इसको समझाओ। ऐसा परशुराम जी हैं वो विश्वामित्र से कह रहे हैं कि कौशिक सुनो, हे कौशिक सुनो, ये मंद यहू बाल को, ये मंद बुद्धि जो बालक है, बुद्धिहीन जो बालक है, ऊपर से कुटिल काल, कुटिल स्वभाव का जो बालक है, काल बस मौत के मुंह में जाने के लिए निज कुल काल को और अपने ही कुल का नाश करने वाला है, यानी अपने कुल का ये नाश करेगा। भानुवंश राकेश कलंकु, क्योंकि लक्ष्मण और श्री राम वो सूर्यवंशी माने जाते हैं, तो परशुराम जी आगे कह रहे हैं कि ये सूर्यवंश में एक राकेश कलंकु, एक चंद्रमा रूपी एक कलंक माना जाएगा। ये सूर्यवंशी जो वंश है उसमें चंद्रमा के समान एक कलंक के समान ये मुझे लग रहा है। निपट निरंकुश अबुद्ध असंकु, और ऊपर से ये देखो है कैसा, सूर्यवंश में चंद्रवंश ये कलंक तो है, ये ऊपर से निपट यानी अत्यंत ही स्वच्छंद प्रवृत्ति का है, निरंकुश यानी मूर्ख भी है, और अबुद्धि यानी बुद्धिहीन भी है, और असंकु और निडर भी है। ये डरता भी नहीं है, ये अपने ही वंश के अंदर के क्या है, स्वच्छंद स्वभाव वाला है, ऊपर से मूर्ख भी है और बुद्धिहीन भी है और निडर भी है, ये किसी से डरता भी नहीं है। ये सारी बातें हैं वो परशुराम जी किसको कह रहे हैं, विश्वामित्र को कह रहे हैं। काल कौलु होई छनमाई, ये काल कौलु यानी मौत के मुंह में हो जाएगा क्षण में ही, यानी मैं इसको अपने फरसे से तुरंत ही मार सकता हूँ, क्षण में मार सकता हूँ। काल कौलु ये तुरंत ही मौत के मुंह में जा सकता है, यानी मौत का ग्रास है वो बन सकता है, मेरे हाथों अक्षण में ये मारा जा सकता है। कहूँ पुकारी खोरी मोही नाई, मैं ये बात पुकार करके यानी आवाज़ दे करके कहना चाह रहा हूँ, पुकार करके कह रहा हूँ कि फिर मुझे आप लोग हैं वो दोष मत देना। कहूँ पुकारी खोरी मोही नाई, मैं आपको ये आवाज़ पुकार करके कह रहा हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना, ये क्षण भर में मेरे हाथ से मौत के मुँह में चला जाएगा। तुम मैं हटाऊँ जो चाहूँ उबारा, तुम्हें यहाँ पर विश्वामित्र के लिए आया है, परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र को, तुम अगर इसे उबारना चाहते हो, चाहूँ उबारो तो यहाँ से हटा लो, यहाँ से मतलब दूर कर दो, तुम अगर इसे बचाना चाहते हो तो यहाँ से मेरे सामने से इसको हटा लो, वरना तो मैं इसको 1 मिनट में मार डालूंगा। इस प्रकार से परशुराम जी हैं वो क्रोधित होकर के कह रहे हैं कि तुम हटाओ, कि इसे अगर तुम बचाना चाहते हो तो यहाँ से हटा लो, यानी अलग कर लो। कहे प्रतापु बलरोसु हमारा, और ऊपर से फिर वही बात कि अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं परशुराम जी, विश्वामित्र को कहते हैं कि तुम अगर इसे बचाना चाहते हो तो यहाँ से हटा लो, अलग कर लो, और कहो मेरे प्रताप, मेरा बल, रोष, कि मैं कितना पराक्रमी, कितना गुस्से वाला और कितना क्रोधित प्रवृत्ति का आदमी हूँ, ये सारी बातें आप इसे बताओ, और इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध का परिचय आप दो। अगर विश्वामित्र आप इस लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो यहाँ से हटा लो, मेरे प्रताप, मेरा बल और मेरे क्रोध का परिचय है वो आप इसे दीजिए, वरना ये मेरे हाथों से क्या होगा, मारा जाएगा। इस प्रकार से वो कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, लखन कहू मुनि सूजस तुम्हारा। आगे लक्ष्मण फिर उनको व्यंग्य भरी बातों से चिढ़ा देते हैं। आगे लक्ष्मण उनसे क्या कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपके रहते हुए ही आपकी जो प्रशंसा है उसका वर्णन और कौन अच्छी प्रकार से कर सकता है। कि लखन कहू मुनि सूजस तुम्हारा, लक्ष्मण कहता है कि हे मुनिवर, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन कौन अच्छी प्रकार से कर सकता है। आपने अब तक अपने मुँह में कार्यों की खूब प्रशंसा की है, तो मैं अछत को बर नहीं पा रहा, यानी तुमसे अच्छी तरह से आपके बारे में जो प्रशंसा करने वाला और कौन, आपके यश की प्रशंसा करने वाला और कौन हो सकता है। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रशंसा की है। आगे देखो, अपने मुँह तुम अपनी करनी, यानी तुम अपने मुँह से अपने आप की जो प्रशंसा यानी अपने आप की जो बड़ाई कर रहे हो वो आपसे अच्छी कौन कर सकता है। अनेक बार अनेक भांतु बहु बरने, अनेक बार आपने अपने आप की बहुत अच्छी तरीके से प्रशंसा, खूब प्रशंसा की है, फिर भी यदि आपको इस प्रशंसा करने में कोई संतोष वगैरह नहीं हुआ तो आप दोबारा भी कह सकते हो। अपने मुँह तुम अपनी करनी, यानी अपने मुँह से आप अपने आप की बड़ाई या प्रशंसा लगातार कर रहे हो। बार अनेक भांति बहु बरने, अनेक बार आपने अलग अलग तरीके से भांति भांति से अपने आप की खूब प्रशंसा की है। नहीं संतोष तय पुनि कछु कहूँ, अगर इतना कहने पे, इतनी प्रशंसा करने पे भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ है तो आप है वो दोबारा भी अपनी प्रशंसा कर सकते हो। जनि री से रोकी दुस्सह दुख सहू, जनी जिससे
आगे लक्ष्मण फिर उनको चिढ़ाते हैं कि यदि आपको अभी भी प्रशंसा करने में संतोष नहीं हुआ तो फिर कर सकते हैं, आप अपने रीस को यानी क्रोध को रोक करके रोकी दुस्सह दुख सहु, आप अपने क्रोध को अपने मन में रोक करके ऐसे नहीं दुख को मत सहिए। अगर आपको प्रशंसा करने में अभी भी संतोष नहीं हुआ है तो आप फिर भी प्रशंसा करना चाहते हैं तो आप अपने क्रोध को मन में मत रोकिए। मन में रोकने वाला क्रोध होता है ना, वो सहन नहीं होता है, असहनीय दुख होता है, उस दुख को आप सहन मत कीजिए। आप अगर चाहते हो तो फिर से प्रशंसा अपने आप की कर सकते हो। वीरवर्ती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावत शोभा, आप वीरवर्ती सूरवीर पराक्रमी योद्धा हो तो आपको ये गाली देते हुए, क्षुब्ध होते हुए या गुस्से में गाली देते हुए आपको शोभा नहीं देता है। आप वीरवर्ती यानी योद्धा के समान हो तो आप धैर्यवान पुरुष हो, इसलिए क्षुब्ध होकर के आप गाली दे रहे हो, ये आपको शोभा नहीं दे रहा है। आगे लक्ष्मण कहते हैं सूर समर करनी करही, सूर यानी वीर पराक्रमी योद्धा जो होते हैं, सूरवीर युद्ध में युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं। सूर समर करनी करही यानी सूरवीर होते हैं, जो पराक्रमी योद्धा होते हैं वो युद्ध में खुद अपने वीरता का प्रदर्शन करते हैं, यानी खुद युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं। कहीं न जनाओ आपू, जबकि वह अपने मुँह से अपनी प्रशंसा युद्ध भूमि में नहीं करते हैं, जबकि युद्ध भूमि में जाकर के वो युद्ध का जो कार्य होता है वही करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथाई प्रतापु, विद्यमान जो लोग कायर लोग होते हैं वो युद्ध भूमि में शत्रु को अपने सामने देख करके, विद्यमान रन न पाए रिपु कायर कथाई प्रतापु, जो कायर लोग होते हैं वो युद्ध भूमि में अपने सामने अपने शत्रु को देख करके वीरता की क्या करते हैं, डींग आका करते हैं। यानी बड़ाई जो कायर लोग होते हैं वो युद्ध भूमि में अपने शत्रु को सामने देख करके अपनी डींग आंकते हैं कि मैंने ये से युद्ध किया, ये किया, वो किया, मेरे पास फरसा है, वगैरह वगैरह है, डिमका है। जबकि जो सूरवीर होते हैं वो तो युद्ध भूमि में क्या करते हैं, अपने शत्रु को सामने देख करके उसके साथ में युद्ध करने के लिए लालायित हो जाते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण होते हैं वो व्यंग्य बाण लगातार हैं परशुराम को चिढ़ा रहे हैं। आगे देखिए, तुम तो काल कौलू जनु काल कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोई लागे बुलावा। लक्ष्मण फिर परशुराम को चिढ़ाते हैं, यानी व्यंग्य वाली बात करते हैं, चुभने वाली बात करते हैं। और उससे क्या होता है कि परशुराम होता है वो क्रोधित हो जाते हैं, उनको गुस्सा होता है, वो आपे से बाहर हो जाते हैं। तो इसमें इस पद्य में बहुत आनंद आएगा। देखो, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, लक्ष्मण फिर उनको चिढ़ा देते हैं कि परशुराम से कहते हैं लक्ष्मण जी कि आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक करके लाओ। तुम तो यानी मतलब परशुराम जी को कहते हैं कि तुम तो मानो इस प्रकार से लग रहा है जैसे कालू हाँक जुन लावा, कि ऐसे लग रहा है जैसे आप हैं वो मृत्यु को अपने साथ हाँक करके लाए हो। बार बार मोहि लागे बुलावा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बार बार मेरे लिए उस मृत्यु को है ना बुला रहे हो कि आ जाओ और इसको अपना ग्रास से बना ले। मुझे ऐसे लगता है, लक्ष्मण कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि आप तो मौत को मेरे लिए हाँक करके बुला करके लाए हो, और ऐसा लग रहा है जैसे बार बार हैं वो मेरे लिए इसको बुला रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर के आगे देखिए क्या कहते हैं परशुराम जी। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के ऐसे कठोर और व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर के परशुराम जी ने भयंकर क्रोध आ जाता है। सुनत लखन वचन कठोरा, लक्ष्मण के ऐसे व्यंग्यपूर्ण और कठोर वचन सुनकर के परशुराम जी होते हैं उन्हें अपने फरसे को संभाल कर हाथ में ले लिया और कहने लगते परशु सुधारु दरेव कर दोहरा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर और व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर के परशुराम जी ने अपना फरसा जो है वो भयंकर जो फरसा है उसको संभाल करके अपने हाथ में ले लिया है, यानी अपने हाथ में धारण कर लिया है कि अब तो इसको काट ही डालूंगा। अब जनी देई दोसु मोहि देसु मोहि लागू, अब जनी देह दोसु मोहि लागू। अब आगे परशुराम जी कहने लगे अब लोग मुझे इस बालक का वध करने में दोष नहीं देंगे। अब जनी, जनी का मतलब लोग, अब लोग हैं मुझे इस बालक का वध करने में किसी प्रकार का कोई है वो दोष नहीं दे सकते हैं। ये कटु वचन बोलने वाला लड़का मरने के योग्य है। कटुबादी बालकु बद जोगु, पूरी लाइन का देखे पद्य। अब जनी देही दोषु मोहि लागू, अब लोग हैं मुझे इस बालक को मारने में या वध करने में दोष न दें, यानी अब मैं इसका वध करूंगा मुझे कोई दोष न दे, क्योंकि कटुबादी बालक बद जोगु, क्योंकि ये कटु वचन बोलने वाला बालक है, ये मरने के लायक है, मैं इसे अब मारूंगा, अब लोग मुझे दोष न दें, क्योंकि ये जो कुबुद्धि बालक है यानी कटुबुद्धि जो बालक है ये वध जोगु, वध यानी मरने के लायक है। आगे देखिए,
बाल बिलो की बहुत में बाँचा, यानी मैंने इसको बालक समझ करके बहुत बार इसे बचाया है। मैंने सोचा कि ये बच्चा है, परशुराम जी बोल रहे हैं कि मैंने सोचा कि लक्ष्मण एक बच्चा है, अनेक बार इसको बचाने की कोशिश की है। अब ये यहू मरनी हारी बासाचा, अब ये बालक है, लक्ष्मण जो है मरनी हारा, मरने वाला ही है, ये बात सच्चाई है। मैंने अनेक बार इसको बालक समझ करके बहुत बार बचाने की कोशिश की, पर ये बचने के लायक ये बालक नहीं है। कौशिक कहाँ क्षम्य अपराधु, हे कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गुण गुणहीन साधु। बढ़ती हुई, जैसे क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ती हुई देखा कौशिक विश्वामित्र ने, यानी लक्ष्मण और परशुराम के मध्य बहुत ज़्यादा क्रोधित वचन एक दूसरे के प्रति बोलने वाले थे, तो परशुराम जी वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। तो विश्वामित्र हैं, उन्होंने सोचा कि ये अब क्रोध रूपी अग्नि बढ़ रही है, तो उन्होंने एक बात कही, कौशिक कहा क्षम्य अपराधु बाल दोष गुण गुणे न साधु। इस बढ़ती हुई अग्नि को देख करके विश्वामित्र जी ने परशुराम से कहा कि हे मुनिवर, आप जो लोग हैं, सज्जन जो लोग हैं, वो बालकों के गुण और दोषों पे, दोष गुण गुणी ने साधु, साधु साधु यानी सज्जन लोग हैं, कि सज्जन जो लोग हैं वो बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आपसे क्षमा कर दीजिए। कौशिक का क्षम्य अपराधु, इसके अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। जो सज्जन लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो बालकों के गुण दोषों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आपसे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कौशिक ने कहा, यानी विश्वामित्र जी ने कहा कि आप इसे क्षमा कर दें। जो सज्जन लोग, साधु लोग जो होते हैं, वो बालकों के गुण और दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। बाद में परशुराम जी क्या कहते हैं, खर कुटार में अक्रूर को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। आगे फिर परशुराम जी ने कहा कि मेरे हाथ में जो धारदार फरसा है, खर कुठार यानी कठोर फरसा है, मैं अक्रूर क्रोही और मैं अत्यधिक क्रोधित बालक हूँ। मेरे हाथ में जो धारदार एक तो फरसा है ऊपर से, और मैं बड़ा ही निर्दयी और क्रोधित प्रवृत्ति का इंसान हूँ। आगे, इसके आगे अपराधी गुरुद्रोही, इसके आगे ये जो बालक है और मेरे सामने जो अपराधी जो बालक खड़ा है, यानी लक्ष्मण जो खड़ा है और मेरे गुरु का अपमान करने वाला मेरे सामने खड़ा है, कि मेरे पास एक तो बहुत ही कठोर फरसा है, और ऊपर से मैं बहुत ही निर्दयी और क्रोधित प्रवृत्ति का इंसान हूँ, और मेरे ही सामने आगे, यानी मेरे सामने मेरा अपराधी सामने, घोर अपराधी मेरे सामने खड़ा है, और मेरे गुरु का अपराध करने वाला मेरे सामने खड़ा है, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। आगे क्या कह रहे हैं परशुराम जी, उत्तर देते, और ये बालक जो मेरे गुरु का अपमान करने वाला जो अपराधी बालक मेरे सामने खड़ा है, ये बार बार मुझे उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, ये मुझे उत्तर पे उत्तर देता जा रहा है। परशुराम जी ऐसा कहना चाहते हैं विश्वामित्र को कि हे विश्वामित्र, देखो मेरे पास कठोर फरसा है, और ऊपर से मैं निर्दयी और क्रोधित प्रवृत्ति का आदमी हूँ, को ही यानी क्रोधित। आगे मेरे सामने ही एक अपराधी खड़ा है, और ऊपर से ये अपराधी है जो मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी सामने खड़ा है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इसको। और यहाँ तक कि ठीक है, परंतु ये जो बालक है वो उत्तर दे तो छोड़ू बिनु मारे, ये उत्तर पे उत्तर दे रहा है मुझे। जब मैं क्रोधित होता हूँ तो ये भी सामने से दुगुना क्रोधित होकर के मुझे उत्तर पे उत्तर देने जा रहा है, तो मैं कैसे सहन करूँ। इतना होते हुए भी मैं आज बिना मारे अगर इन्हें छोड़ रहा हूँ, बिनु मारे अगर इसे बिनु मारे अगर छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारे चरित्र के कारण इस बालक को छोड़ रहा हूँ, वरना तो मैं इस बालक को क्या है यहीं पर भी मार डालता, परंतु तुम्हारे चरित्र के आगे मैं छोड़ रहा हूँ, जबकि ये मुझे उत्तर पे उत्तर दे रहा है। यानी विश्वामित्र को परशुराम जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। न तो ये ही काटे कुठारू कठोरे, गुरु ही उरीण होत श्रम थोड़े। आगे क्या कहते हैं परशुराम जी, नहीं तो अब तक मैं इसे अपने कठोर फरसे से काट देता, नहीं तो ये ही काटे कुठारू, नहीं तो मैं अब तक इसे अपने कठोर फरसे से कब का ही काट देता, परंतु मैं आपके चरित्र के कारण इसे छोड़ दिया है मैंने। विश्वामित्र जी को रहे हैं, गुरु ही उरीण होता हूँ श्रम थोड़े, और इसको मैं काट करके मेरे फरसे से थोड़े से परिश्रम में, श्रम थोड़े यानी मैं थोड़े से परिश्रम में अपने गुरु के ऋण से बिल्कुल उरीण हो जाता है, यानी मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये मेरे गुरु का अपराध किया है, इसने अपमान किया है, इसलिए मैं इसको थोड़े से परिश्रम में इसको काट करके अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुन, आगे विश्वामित्र जी कह रहे हैं, अगला पद्य बहुत ही अच्छा है, देखो। गादी सुन कह हृदय हंसी, मुनि हरिय सूझ, ऐ मैं खांड ने उख मुके, अजऊ ने बूझ अबूझ। बहुत ही प्यारा दुआ है। क्या क्या है कि गादी सुन यहाँ पर विश्वामित्र के लिए कहा है कि विश्वामित्र ने जब ये परशुराम की सारी बातें सुनी कि मैं मेरे कठोर फरसे से इसको 1 मिनट में ही काट देता, ये अपराधी बालक है, थोड़े से परिश्रम में मैं अगर मेरे
गुरु के ऋण से मुक्त हो सकता था। ये सारी बातें जब कौशिक विश्वामित्र जी ने सुनी तो आगे वो मन ही मन में हंस रहे हैं। गादी सुन विश्वामित्र के लिए आया कि गादी सुन विश्वामित्र हैं कहें हृदय हंसी। वो अपने मन ही मन में हंस रहे हैं और सोचने लगे कि देखो, वो ऐसा मन ही मन में हंसते हैं और सोचने लगे, मुनिये हरिया हरिया सूझ, यानी मुनिये मतलब परशुराम जी को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है कि परशुराम जी को विश्वामित्र जी मन ही मन में हंस रहे हैं और सोच रहे हैं कि परशुराम जी को चारों तरफ से हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। यानी परशुराम जी को ऐसा लग रहा है कि मैं एक पराक्रमी योद्धा हूँ, मेरे सामने वाला तो बिल्कुल कमज़ोर सा आदमी है, मैं इसको 1 मिनट में मार सकता हूँ। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र जी को तो हकीकत पता थी, परशुराम जी को हकीकत पता नहीं थी। तो आगे विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मुनि ऐसा सोच रहे हैं कि राम और लक्ष्मण हैं वो बिल्कुल साधारण क्षत्रिय जैसे ही हैं। यानी परशुराम जी ऐसा सोच रहे हैं कि राम और लक्ष्मण साधारण क्षत्रिय जैसे ही हैं, उनको तो मैं मिनट में ही ख़त्म कर सकता हूँ। पर उन्होंने उनको अच्छे से पहचाना नहीं। उनको ये पता नहीं था कि ये जो राजकुमार हैं वो कोई अयमय खांड न उखमुख अजो न बूझ अबूझ, ये कोई गन्ने से बनी हुई कोई खांड नहीं है। ऐसा समझा रहे हैं विश्वामित्र जी, ऐसा कह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण हैं कोई गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, जबकि ये तो उखमुख अयमय खांड न उखमुख अजो न बूझ अबूझ, बल्कि ये तो लोहे से बनी हुई एक खांडा एक तलवार के समान है, जिसको पार करना किसी के बस की बात नहीं है। यानी असंभव बात है। अज्ञानवश मुनि है, वो सच्चाई को समझ नहीं रहे हैं, उनको सच्चाई का पता नहीं है परशुराम जी को, इसीलिए वो ऐसा बार बार लक्ष्मण को कुछ भी बोले जा रहे हैं। इस प्रकार से समझा रहे हैं कि गादी सुन कह हृदय हंसी, कि विश्वामित्र हैं वो मन ही मन में हंस रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुनि हरिया सूझ की परशुराम जी को चारों तरफ से हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। उनको ये पता नहीं है कि राम और लक्ष्मण एक साधारण क्षत्रिय हैं या फिर एक महापराक्रमी योद्धा के समान है। अयमय खांड न उखमुख अजो न बूझ अबूझ, ये कोई अयमय यानी गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, चीनी यानी शक्कर नहीं है, बल्कि ये तो अयमय लोहे से बनी हुई एक खांडा एक तलवार के समान है, जिसको पार करना हर एक के बस की बात नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अज्ञात वंश है, उसको परशुराम जी को इस सच्चाई का समझ पाने में बहुत बड़ी गलती है वो कर रहे हैं और बार बार जिद किए जा रहे हैं। अगला पद्य देखिए, कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा। आगे लक्ष्मण फिर चिढ़ाते हैं परशुराम जी को। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा, आप कितने शील स्वभाव वाले हैं। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा। लक्ष्मण है वो परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप कितने शील स्वभाव वाले हैं। को नहीं जान विदित संसार, इस संसार में यह बात कौन नहीं जानता है, सबको पता है कि आप कितने चरित्रवान है या शील चरित्र या शील स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। वो इस संसार में इस बात को सब जानते हैं, यह बात सारा संसार जानता है। माता पिता ही ऋण भय के, कि आपने माता पिता का ऋण चुका करके तो कब के ही मुक्त हो गए हो। कि माता पिता ऋण भय को, आपने माता पिता का ऋण तो चुका दिया है, आप बड़ी अच्छी तरह से उनका ऋण चुका करके अच्छी तरह से क्या हो गए हो, मुक्त हो गए हो। लेकिन गुरु ऋण रहा सोचू बड़जे को, लेकिन माता पिता का तो आपने ऋण अच्छी तरह से चुका दिया, मुक्त हो गए हो, लेकिन गुरु का ऋण अभी बाकी है। राजा ने आपके मन में बड़ी चिंता हो रही है, आपके मन में अभी तक ये हो रही है कि मैंने गुरु का ऋण अभी तक नहीं चुकाया, ये बात है, ये चिंता आपके मन को सता रही है। सो जुनू हमारे माथे गाड़ा, पर लेकिन यही बात है, इस ऋण को यानी गुरु के ऋण को आप हैं वो मेरे माथे मढ़ रहे हैं। यानी गुरु ऋण चुकाने के लिए आप मुझे यानी मेरे माथे मढ़ रहे हो, मेरे माथे काटा, मेरे माथे मढ़ रहे हो। दिन चली जाए ब्याज बढ़ जाएगा, यानी गुरु का ऋण चुकाने में जब समय व्यतीत हो जाएगा तो उस ऋण का वो ब्याज है वो भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे मतलब दिन चले जाएंगे तो आपके ऋण का वो ब्याज भी है वो भी बढ़ता चली जाएगा। अब आनिए बहिरिया बोली, अब आप इस ऋण को चुकाने के लिए किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। अब आनिए यानी आइए, इसको बुला लीजिए। बहिया वाली बोली, आप जो ऋण चुकाता है, जो हिसाब वगैरह रखता है, हिसाब लगाने वाले को आप बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत देव मैं थैली खोली। आपका जितना ऋण निकलेगा आप तुरंत आइए, मैं थैली खोल देता हूँ और आपका हिसाब है वो पूरा पूरा चुका देता हूँ। कोई हिसाब करने वाला है अब आनिए, अब आप उसको बुलाइए। भैया ही बोली, जो कि हिसाब लगाने वाला व्यक्ति होता है उसे बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही आपका हिसाब यानी ऋण है वो चुका दूंगा, तुरंत थैली है वो खोल दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा,
अब ये लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके, सुनी कटु वचन, लक्ष्मण के ये कठोर वचन, यानी कठोर का मतलब यहाँ पर व्यंग्य से है, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के ये कठोर या व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर के परशुराम जी ने अपना फरसा वो संभाला, कुठार सुधारा, अपना फरसा वो संभाला कि लक्ष्मण के व्यंग्य भरे वचन सुन करके परशुराम जी ने अपना फरसा संभाला। हाय हाय सब सभा ने पुकारा, क्योंकि फरसा उन्होंने लक्ष्मण के ऊपर तान ही लिया था, तो हाय हाय करके सारी सभा ने पुकारा कि ये तो बहुत ही गलत है, अनुचित है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। परशुराम जी ऐसे पूरी सभा पुकारने लग गई थी। आगे देखिए, भृंगुवर परशु दिखाऊ मोई। आगे लक्ष्मण फिर उनको व्यंग्यपूर्ण बातें कहते हैं कि भृंगुवर, हे महामुनि, लक्ष्मण प्रहार करने वाली बात को फिर व्यंग्यपूर्ण बात को कहने लग जाते हैं, चुप नहीं होते हैं, उनको चिढ़ाते रहते हैं लक्ष्मण अंत तक। तब जाके उनको क्या होता है, परशुराम जी को बार बार गुस्सा आता। भृंगुवर परशु दिखाओ हूँ मोई। आगे कहते हैं, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाह रहे हैं, कि आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं बार 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 बार, उससे आप डराना चाहते हैं मुझे, बच्चे को। विप्र बिचारी बचऊ नृपद्रोही, कि हे क्षत्रियों के योद्धाओं को मारने वाले नृपद्रोही, यानी ये क्षत्रियों को मारने वाले, मैंने आपको विप्र बिचारी बचाऊं नृपद्रोही, मैंने आपको ब्राह्मण देवता समझ करके इतनी बार बचाया, वरना तो मैं आपसे कब का ही युद्ध कर लेता। वो लक्ष्मण है, वो परशुराम जी को बोलते हैं कि विप्र बिचारी है ब्राह्मण देवता, मैंने आपको ब्राह्मण समझ करके बार बार बचा रहा हूँ, आप राजाओं को मारने वाले हो या फिर क्षत्रियों के शत्रु हो, वरना तो मैं आपको कब का ही आपसे मैं क्या कर लेता, युद्ध कर लेता। क्षत्रियों के शत्रु मैं आपको ब्राह्मण समझ करके, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ बार बार, वरना तो मैं आपसे कब का ही युद्ध वो कर लेता। आगे देखो, मिले न कबहू, लक्ष्मण फिर कहते हैं, मिले न कबहू शुभ शुभ टरन गाड़े, द्विज देवता ग्रही में बाड़े। फिर वो चुभने वाली बात यानी व्यंग्यपूर्ण बात फिर कहते हैं कि आपको अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। मिले न कबहू, आपको कभी नहीं मिले होंगे सुबह टरन गाड़े, अच्छे योद्धाओं से युद्ध भूमि में आपका पाला नहीं पड़ा होगा शायद। आप घर ही में वीर बने हुए रहते हैं। द्विज देवता घरें घर गाड़े, हे द्विज देवता, आपको युद्ध भूमि में कोई अच्छे योद्धाओं से कभी पाला नहीं पड़ा है। आप घर ही में, अपने आप के घर में ही आप हैं वो क्या हो रहे हैं, बड़े सूरवीर बने हुए फिर रहे हैं। युद्ध भूमि में कभी अच्छे योद्धाओं से आपका सामना नहीं हुआ है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अनुचित है ऐसा पुकारने लगी सारी सभा। रघुपति नयन लखन निवारे, लघुपति यहाँ पर भगवान श्री राम हैं, वो इस बढ़ती हुई लड़ाई झगड़े को देख करके अपने आंखों से सहन नहीं, अपने आंखों से लखन निवारे, लक्ष्मण को वो इशारा कर दिया कि आप अब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो, आप आगे मत बोलना। तो लक्ष्मण होते हैं वो क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं। लखन लखन उत्तर आहुति सरसी भृंगुवर कोप कृषाणु। इस दोहे को समझने की कोशिश कीजिए कि परशुराम है, भृंगुवर कोप कृषाणु, परशुराम जी का जो क्रोध रूपी अग्नि है, परशुराम जी की क्रोध रूपी जो अग्नि है, उसमें लखन उत्तर आहुति सरसी, लक्ष्मण के उत्तर हैं वो आहुति के समान उस क्रोध रूपी अग्नि को भड़का रहे थे। क्योंकि जैसे जैसे परशुराम जी क्रोधित हो रहे थे, उसी प्रकार व्यंग्यपूर्ण बातें हैं वो लक्ष्मण जी बार बार कह रहे थे। तो परशुराम जी की जो क्रोध रूपी अग्नि है, उसको लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो आहुति के समान उस क्रोध रूपी अग्नि को भड़का रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुपति भानु, इस बढ़ती हुई क्रोध रूपी अग्नि को देख करके जल के समान जो शब्द हैं वो वचन हैं वो बोले हैं रघुकुल, यानी श्री राम भगवान हैं, वो क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ती हुई देख करके जल के समान बहुत ही मीठे मीठे वचन हैं वो बोले हैं, जिससे कि क्रोध रूपी अग्नि है वो शांत करने का प्रयास किया है। इस प्रकार से अपन ने लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो पूरा पाठ पढ़ा है। ये पाठ क्रिटिकल जरूर है, थोड़ा हार्ड जरूर है, पर एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से हर बात है वो समझ में आ जाएगी। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।